हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार करोगे। तो आज जो टॉपिक है हमारा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो धारावाही चालकों के बीच बल। आप जानते हैं कि जो धारावाही चालक हैं, जब चालकों में धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये प्रयोगों के द्वारा हमें पता है और हम जानते हैं। तथा जब किसी धारावाही चालक तार को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल काम करता है। तो हम करते हैं कि जब दो धारावाही चालक तार हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, एक दूसरे के नजदीक लेते हैं और उनमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है एक तार पर, उस चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण दूसरे पर भी क्या करता होता है, एक बल काम करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब एक दूसरे के समांतर रखे कोई तार हैं, उनमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर उन पर जो है एक दूसरे पर क्या करता है, बल काम करता है। तो आज हम जो है इसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। इसमें हम देखते हैं कि माना सपोज हमारे पास दो वायर हैं, तो सीधे वायर हैं, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं P और Q, R और S। ये हमारे पास दो वायर हो गए जो सीधे वायर हैं और समांतर हैं, और इनके बीच की दूरी हम ले रहे हैं, माना R ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों समांतर जो धारावाही तार हैं, इन तारों पर क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। जब दोनों में माना PQ में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा हो रही है I2। जब हम दोनों में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और कंडीशन क्या है कि जब दोनों चालक जो तार हैं हमारे, उनमें जो है धारा की दिशा समान है, एक ही दिशा में है, तो इनके बीच क्या होता है, इन तारों के बीच कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। यदि दोनों तारों के बीच विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आप इस तरीके से देखेंगे, ये हम बता रहे थे, ये कोई वायर है हमारा P और Q, और ये हो गया R और S। इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, इनके बीच की दूरी वही सेम R है, ठीक है। यदि इसमें धारा I1 बह रही है P1 में, तो इसमें कौन सी धारा बह रही है, I2। उसकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। तो तब क्या होगा, इन दोनों तारों के बीच कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। मीन्स इसके बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, प्रतिकर्षण बल होगा, बल की दिशा, इसमें बल कहाँ लगेगा, इधर। अब शुरुआती दौर में मैंने कहा कि जब दो धारावाही चालक तार हैं, इनमें जब धारा प्रवाहित की जा रही है समान दिशा में, तो जो बल काम कर रहा है वो इधर को काम करेगा। तो मैं बता रहा हूं कि जब हमने जब PQ चालक तार में धारा प्रवाहित करी, तो धारा प्रवाहित करने के कारण इस पर एक धारा प्रवाहित करने के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस दूसरे तार पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वो है सपोज, इसको हम मान लेते हैं B1 चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हुआ। तो जो B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, B1 चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो आपने देखना है। B1 चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इस
ठीक उसी तरीके से इस दूसरे जो चालक तार है, इस चालक तार पर एक बल काम कर रहा है। तो यहां पे देखिएगा, इसके अनुसार इस धारावाही PQ धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर RS पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जो है V1 हो जाएगा आपका, V1 होगा V1 इज इक्वल टू μ0/2 पाई इंटू I अपॉन R। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 मीन्स जो है इसके कारण हो गया I1 बटे R। किसके कारण, PQ के कारण RS पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब RS जो हमारा धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार पर जो है एक बल काम कर रहा है जिसकी दिशा किसकी ओर है, PQ के ओर है, मतलब आकर्षण हो रहा है इसके कारण। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत है, तो इसके यहाँ पर एक बल काम कर रहा है, उसकी दिशा क्या है, PQ के ओर है। ठीक है, तो जो बल होगा, ये बल हो जाएगा यहाँ पे F इज इक्वल टू हो जाएगा धारावाही चालक तार पर लगने वाला जो बल होता है I, किसके कारण, इस धारावाही RS के कारण। इसमें धारा क्या है, I2 है, IB1 साइन IBL। अब हम मानेंगे कि माना जो है यहाँ पर हम कोई अल्पांश ले रहे हैं डेल्टा L, यहाँ पे हमने एक लघुखंड लिया जिसकी जो है लंबाई है A और B, और इस पे टोटल लंबाई इसकी माना सपोज L है, इसको हम ले रहे हैं डेल्टा L। ठीक है, डेल्टा L हो जाएगा। तो इस डेल्टा L मतलब धाराखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर जो लगने वाला जो बल होगा, जिसकी दिशा जो है P की ओर है, तो वो F हो जाएगा I2 IB1 I2B1 IBL डेल्टा L साइन थीटा। अब चूंकि आप देख रहे हैं धाराखंड और बल की दिशा क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पे थीटा हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब आप समीकरण 2 में एक का मान रखेंगे, B1 का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा FI2 μ0/2 पाई इंटू I1 बटे R डेल्टा L साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये आपकी समीकरण नंबर 2 थी, इसको समीकरण 2 ले लेंगे, डेल्टा L साइन थीटा। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र, ये चित्र हमारा A हो गया, ये चित्र क्या हो गया, B। चित्र A में जब धारावाही चालक तारों में धारा एक ही दिशा में है तब आकर्षण बल हो रहा है, जब धारा विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण बल हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे, चूंकि आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो लंबवत है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू I2 μ0/2 पाई इंटू I1 डेल्टा L साइन थीटा और साइन 90 का मान हो गया 1। तो यहाँ पे जो है F बराबर हो जाएगा I1 I2 डेल्टा L जो है, चूंकि अब पूरी धारा इसके कारण जो है, यदि हम लेंगे कि धारावाही चालक तार RS के कारण जो L लिया, अब हम क्या माना डेल्टा है इस टोटल, देखिए तो ये इक्वल टू I1 टू L हो जाएगा I। ठीक है, तो जो है इस पर जो बल निकाला, इस चालक PQ की दिशा की ओर जो बल RS के कारण एक बल काम कर रहा है, जिसका PQ की ओर है,
और वो क्या है कि एक चालक तार के प्रत्येक लंबाई पर जो लगने है वो है I2 नॉट। ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं, यदि धारा समान है तो बल हमारा इतना निकला। यदि धारा, मैं कह रहा हूं कि धारा की दिशा क्या है, विपरीत दिशा है, धारा की दिशा तो में काम करेगा। इसके कारण RS के कारण RS चालक के RS चालक के कारण इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा B2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1। तो जो RS चालक के कारण PQ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/2 पाई I कौन सा है, किसके कारण, इस RS के कारण, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा I1/R। ठीक है, अब ठीक देखिए, ठीक इसके कारण जो है, इस RS के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ, RS के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस पे B2 बराबर हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, सॉरी I2। इसके कारण क्योंकि इसमें धारा I2 बह रही है तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई इंटू I2/R। अब हम देखेंगे, चूंकि इस पर जो बल की दिशा है वो क्या है, बाहर की ओर है। इस पर बल की दिशा क्या है, बाहर की ओर है। चूंकि इसमें जो है विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस कंडीशन में PQ पर जो बल होगा, PQ पर जो बल होगा, तो बल कौन सा होगा, F इज इक्वल टू I1 B2 L, पूरा उसी पे ले रहे हैं हम, डेल्टा L पे ही ले रहे हैं, L पे ले रहे हैं IBL साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है, I1 कुछ नहीं, I2 B2 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। B2 की वैल्यू जो है हमारे पास ये है, B2 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे I1 μ0/2 पाई इंटू I2/R साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F बराबर I1 I2 μ0/2 पाई ये हो जाएगा आपका R, I/R, 2 पाई R हो गया। और साइन 90 का मान क्या हो गया, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, लंबवत है, तो साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B2 का मान हो जाएगा IB है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/R। ठीक है, साइन 90 का मान क्या हो गया, 1। साइन 90 का मान 1 हो गया, तो ये हो जाएगा F बराबर I1 I2 μ0/2 पाई L/R। साइन 90 का मान क्या हो गया, 1। अब हम इसको देखेंगे, ये जो है हमारा जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी F/L बराबर I1 I2 μ0/2 पाई इंटू 1/R। ठीक है, इससे भी सेम वही बल निकल गया, जो है RS के कारण PQ पर जो बल की दिशा वो विपरीत दिशा में है, लेकिन बल क्या हो गया, उस चालक तार के प्रत्येक PQ पर, प्रत्येक अंग लंबाई पर जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा I1 I2 μ0/2 पाई इंटू
1/R। अब देखिएगा, यदि I1 बराबर I2, ये किसके माना, सपोज दोनों धारावाही जो चालक तार हैं उनमें धारा क्या हो रही है, समान बह रही है। यदि दोनों धारावाही चालक तार में समान धारा बह रही है, I1 और I2 किसके है, I के, तो ये हो जाएगा F/L बराबर μ0/2 पाई I स्क्वायर बटे R। ठीक है, क्लियर है, I स्क्वायर बटे R हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो है बल निकल गया। तो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है F/L, प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L = μ0/2 × I² बटे R। अब हम इससे जो है एम्पियर की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। एम्पियर की जो डेफिनेशन है, यदि हम I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर A एम्पियर और R बराबर 1 मीटर लें, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो F/L बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई, इसका मान जो है सीधे सीधे यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर है। अब देखेंगे F/L बराबर μ0 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आप μ0 की वैल्यू जानते हैं, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10 की घात -7। 4 पाई × 10 की घात -7, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4 पाई × 10 की घात -7 बटे 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 × 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। तो एम्पियर की जो डेफिनेशन हो जाएगी, वो डेफिनेशन है, 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात सीधे एक दूसरे के समांतर तारों में प्रवाहित होती है। ठीक है, जिनके प्रत्येक तार पर प्रत्येकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है 2 × 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। तो इस तरीके से हम इस पे एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हैं। 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात अथवा वायु में रखे 2 सीधे एवं समांतर चालक तारों में प्रवाहित होती है, तथा उन चालक तारों के प्रत्येकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है 2 × 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर होता है। यही एम्पियर की डेफिनेशन है। तो बच्चों, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।